नमस्कार। खमागणी। आज हम बातचीत करेंगे आश्लेषा नक्षत्र के बारे में। हमारी नक्षत्रों की श्रृंखला का ये 9वां नक्षत्र है। अब देखिए, आश्लेषा नक्षत्र में भी 4 चरण होते हैं और इसके चारों चरण कर्क राशि में आते हैं और कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा और इस नक्षत्र का स्वामी है बुध और इस नक्षत्र के देवता होते हैं नाग। अगर आश्लेषा नक्षत्र की आकृति को अगर हम देखें तो एक चक्र के समान दिखाई देती है। जिस प्रकार से एक नाग कुंडली मार के बैठा रहता है, ठीक इसी प्रकार से आश्लेषा नक्षत्र की आकृति होती है। अब देखिए, कुंडली मार के अगर नाग बैठा है, ऐसी आकृति है, तो उसकी लेंथ का हमें पता नहीं और वो कैसा अटैक करेगा इसके बारे में हमें पता नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग बहुत ही रहस्यमयी प्रकृति के होते हैं। अक्सर देखा जाए, इन लोगों की कद काठी सामान्य से कुछ अधिक होती है। रहस्यवादी व्यक्ति होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन इन लोगों में गुस्सा तेज रहता है, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं। अक्सर देखने में आता है कि ये लोग सामाजिक कार्यों में रुचि नहीं लेते। काम धंधे से घर पर आए और आकर के घर में बैठ जाते हैं, कोई रुचि नहीं। ये इनके स्वभाव का एक हिस्सा है। अब देखिए, आगे चलते हैं। आश्लेषा जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र के व्यक्ति जो होते हैं बुद्धिमान तो होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उनके अंदर ऊर्जा जबरदस्त होती है। अब ये ऊर्जा किस प्रकार से यूज में ली जाए, नेगेटिव भी बनाए या पॉजिटिव बनाए, वो इन लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अक्सर मेरा अनुभव ये आया है कि आश्लेषा नक्षत्र में जो लोग पैदा होते हैं वो अपने माता पिता की प्रथम संतान होते हैं। अनेकों बार ऐसा देखा गया है। देखिए, हम यहां पर बातचीत कर रहे हैं आश्लेषा नक्षत्र के बारे में, केवल अन्य ग्रह और अन्य नक्षत्रों के बारे में हम यहां पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो जो एक जनरल प्रेडिक्शन है एक आश्लेषा नक्षत्र का, वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और छुपी हुई ऊर्जा को अगर ये अपने अंदर यूज में लेते हैं तो डेफिनेटली इनकी तरक्की, प्रगति, उन्नति और विकास संभव है। ये लोग दूसरों का एहसान नहीं मानते। अगर आप इनके ऊपर कितना भी एहसान कर दें, कितने भी कार्य कर दें, तो ये आपका एहसान नहीं मानेंगे। अब आश्लेषा नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं, अगर ये अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के जाते हैं तो क्या होगा। तो देखिए, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, अच्छे जासूस हो सकते हैं, अच्छी युद्ध नीति बनाने वाले हो सकते हैं, यानी बहुत अच्छी पॉलिसी बनाने वाले, बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। और अगर इनके व्यवसाय की अगर हम बातचीत करें तो फार्मिंग का व्यवसाय, किसी पुलिस के अंदर या डिफेंस के अंदर युद्ध नीति बनाने का व्यवसाय, इसके अलावा सी फूड का बिजनेस इनके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहता है। अब देखिए, अगर ये अपनी ऊर्जा को नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर के जाते हैं तो क्या होता है। दुनिया में जितने भी स्मगलर, किडनैपर, रॉबर्स पाए जाते हैं, उनके अंदर आश्लेषा नक्षत्र की ऊर्जा होती है। अगर इस नक्षत्र का कोई व्यक्ति इनमें से कोई काम करता है तो मान के चलिए वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति है, क्योंकि नक्षत्र उसकी नेगेटिव ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो आपने देखा। अब आते हम इनकी बीमारियों के बारे में। मुख्य रूप से इनको शुगर है, लेग पेन है या फैटी लीवर की शिकायत होती है। ज्यादा कोई समस्या नहीं आती है। तो अगर ये लोग अपनी एनर्जी को
पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाते हैं तो मैं सोचता हूँ शायद इनसे बढ़िया नीतिज्ञ कोई नहीं है। तो नीति बनाने में प्रखर लोग होते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आगे मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आगे बढ़ाइए और अपने अच्छे कमेंट्स दीजिए। अगर आपको कोई समस्या लगती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।